हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। और यहाँ पर हम 12th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है उसके लिए क्रैश कोर्स करा रहे थे। उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग मैट्रिसेस के बारे में सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो जो भी बच्चे हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी वो लेक्चर्स को पढ़ें तो पेन कॉपी के साथ पढ़ें, एक प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाइए। और जो भी हम लिखते हैं स्क्रीन पे, जो भी हम पढ़ाते हैं उसे आप राइट डाउन कर लीजिए, उसको आप लिख के एक नोट्स बना लीजिए। साथ में आप प्रॉब्लम्स करना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, 1 मंथ है, केवल 1 महीना भी बचा हुआ है। तो इसलिए आप सारे बच्चे जो भी फॉलो कर रहे हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से करिए, ताकि जो भी आपकी लो पोल्स हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, जो भी आप थ्योरी नहीं समझ पाए हैं या क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो चीजें नहीं समझ पाए हैं, तो उनको समझिए और उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं कि मैट्रिसेस को कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। तो पेन कॉपी लेके आप रेडी हो जाइए और लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना। नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम रख देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम डिफाइन कर रखा है पहले से ही कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ mn numbers, मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ mn numbers एंड दैट इज योर, एक सेकेंड मैं पेन सेलेक्ट कर लूं। ओके, सो मैट्रिक्स एज अ सेट ऑफ mn numbers, m into m n numbers, है ना। जैसे हमारे 2 and 3, तो 3 2 जा 6, मतलब 6 नंबर्स का अरेंज है, अरेंजमेंट है। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m rows and n columns इज कॉल्ड एन m by n मैट्रिक्स, है ना। इसको जो m क्रॉस n लिखा हुआ है इसे m क्रॉस n ना पढ़ के m by n पढ़ा जाता है, और दिस इज m by n मैट्रिक्स। ओके, तो एन m by n मैट्रिक्स यूजुअली रिटर्न एज, है ना। यहाँ पर हमने जैसे लिख रखा है कि हमें कैसे उसे लिखना होता है। अगर जनरल फॉर्म है कोई मैट्रिक्स का तो उनके एलिमेंट्स या उनके मेंबर्स या नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, उसमें सफिक्स में हम लोग 1 1 1 2 इस तरीके से ऐड करते हुए चलते हैं। जैसे A11 A12 A13 A1J A1N, इसी तरीके से जब सेकेंड रो में आए A21 A22 A23 A3, तो दिस इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। दीज आर रोज, दीज आर रोज। अगर इसको हम बोलें दिस इज योर R1 फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकेंड रो, एंड इसी तरीके से इसको अगर हम बोलेंगे तो ये ith रो है, और दिस लास्ट वन इज योर mth, क्योंकि m रोज हैं तो 1 to m हमारे पास रोज होंगी। ये हमारे पास होते हैं कॉलम्स, इसको हम फर्स्ट कॉलम तो C1 से हम लिखते हैं, सेकेंड कॉलम को हम C2 से लिखेंगे, और थर्ड कॉलम को हम C3 से लिखेंगे, और दिस इज योर CJ, है ना, जेथ कॉलम, और दिस इज योर CN। ओके, दिस इज nth कॉलम। तो जो हम लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं तो रो होता है, और जो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं दैट इज योर कॉलम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास n कॉलम्स हैं और m रोज हैं, और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है नंबर का, तो इसी को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है, जैसे यहाँ पर हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है मैट्रिक्स का, दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर हम नंबर्स को लिख देते हैं। ओके, जो ऊपर ये मैट्रिक्स लिखी हुई है इसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, मतलब छोटे में लिख लेना, वो लिखने का तरीका ये होता है। आई जस्ट राइट हियर A AIJ m/n। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि जो I है वो मूव करता है, I जो हमारे पास है वो 1 2 अप टू m जाएगा, और जो J है वो हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 टू n जाएगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर हमने एक एलिमेंट जैसे लिया, जैसे हमने ये लिया, तो ये ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन क्यों लिया गया। जैसे हमने लिया A13, तो इसका मतलब है कि हम देख रहे हैं कि किस एलिमेंट का, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, तो दिस इज योर फर्स्ट रो, ठीक है, एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सफिक्स है ये बताता है कि उस नंबर की, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की हमारी पोजीशन क्या है, वो मैट्रिक्स के अंदर कहां पर लाई करता है ना। जैसे एक हमारे पास हॉल है बड़ा सा रेक्टेंगुलर, और वहां पर हम वो सीट्स को अरेंज करना है, तो सीट्स में जो नंबरिंग है
वो कुछ इस तरीके से है ताकि हम इजिली फाइंड कर सके कि वो नंबर कहाँ पर लाई करेगा या कहाँ पर होगा। तो ये सफिक्स ये दर्शाता है। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है इफ देयर इज समथिंग ए आई जे, जैसे हमने लिखा ए आई जे, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला सफिक्स है दैट इज रिप्रेजेंटिंग रो, पोजीशन ऑफ रो, और जो सेकंड वाला है वो कॉलम। तो इसको हम कह सकते हैं कि आई एंड जेथ एलिमेंट भी बोलते हैं। दिस इज और आई जेथ एलिमेंट है ना, या उस मैट्रिक्स का आई आईथ रो और जेथ कॉलम का जो एलिमेंट है वो ए आई जे है। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ रोज होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो बताता है ऑर्डर। तो ऑर्डर इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, इस m बाई n भी पढ़ा जाता है कि ऑर्डर हमारा इसका क्या है, m बाई n है। और अगर कोई मैट्रिक्स हम लिखते हैं तो उसके हम जो राइट बॉटम कॉर्नर है दिस वन, यहाँ पर हम इसके ऑर्डर को लिख देते हैं साइड में, तैसे ये भी पता चल जाता है कि कितने इसमें रोज हैं और कितने कॉलम्स है। तो दिस इज और एक चीज और, द नंबर जैसे A11 A12 etc आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, उसे हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उस मैट्रिक्स के क्या कह लेते हैं, एलिमेंट्स। तो हमें लगता है कि आप मैट्रिक्स क्या होता है समझ गए, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का, है ना, नंबर्स को हम अरेंज कर देते हैं, दैट इज योर मैट्रिक्स। ओके, जैसे कि आपसे अगर हम कहें कि राइट जनरल मैट्रिक्स हमें राइट करना है, राइट अ जनरल मैट्रिक्स, a general matrix of order 2/3। जैसे हमने कहा 2/3, तो इसका मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स लिखनी है जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम अगर जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम आसानी से लिख सकेंगे A11 है ना, तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे A12 और A13, क्योंकि 3 कॉलम है तो 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे फर्स्ट रो में। फिर सेकंड में आ जाता है A21 A22 और A23। तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं, एक R1 है और दूसरा R2 है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज योर C1 और दिस इज योर C2, दिस इज योर C3। क्लियर। तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं मैट्रिसेस के, ठीक है, तो कुछ नंबर्स हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 2 0 1, ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। अगर हम और एक मैट्रिक्स लिखें 1 2 3, ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर कितना है, इसमें हमारे पास 3 रोज है 1 2 3 और एक ही कॉलम है, तो जैसे 3/1। एक और मैट्रिक्स लिखते हैं 1 1 2 4 5 6, तो यहाँ पर कितने हैं, हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2, 2 रोज 3 कॉलम, 1 2 3, 3 कॉलम, तो 2/3। और अगर हम लिखना चाहें तो 1 3 4 6 -2 1 -1 -2 8, ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई जिसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स लिखना हो तो हमें पास उसका ऑर्डर पता हो, उनके नंबर्स पता हो, तो वी कैन अरेंज इन द प्लेस ऑफ मैट्रिसेस। तो इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप चीजें समझ पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स, अगर उनके ऑर्डर को देखें तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि हम पूरा मैट्रिक्स ना बोलें कि इस ऑर्डर के, हम डायरेक्ट उसे बोल दें, जैसे रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो हमारे पास रो में एक रो दिखेगी केवल और कॉलम में कॉलम दिखेगी। तो जरा डिफाइन कर लेते हैं। ओके, लेट अस डिफाइन। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है ना, मैट्रिसेस हमारे पास कैसे होते हैं, किस तरीके से, है ना। तो पूरा हम ऑर्डर साथ में बोलेंगे, हम पूरा एक ही साथ में। जैसे कि अगर हम बात करें रो मैट्रिक्स, किसकी, रो मैट्रिक्स, तो ये क्या होता है, केवल एक रो हो, है ना। एक रो का मतलब कॉलम कितने भी हो सकते हैं बट रो केवल एक ही हो। तो अब मैट्रिक्स, जैसे कि अगर ऑर्डर हमने m/n बोला है तो उसमें हमारे पास रो मैट्रिक्स अगर है तो m इक्वल्स टू क्या है, 1 फॉर ईच मैट्रिक्स, है ना। तो अ मैट्रिक्स
a matrix, a matrix, a matrix having only one row. You can write here having only one row is called a row matrix. Called a row matrix, मैट्रिक्स और आर रो वेक्टर भी बोलते हैं कभी कभी, तो इसे हम कंफ्यूज ना हो, रो वेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो तुम्हारे पास a is just equal to, you can just say here 1 2 -1 -2, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो 1 हमेशा रहेगा इसके रोज में, और कॉलम इसके 4 है तो 1/4। अच्छा, दिस इज 2, दिस इज अगेन अ रो मैट्रिक्स क्योंकि इसका ऑर्डर है 1/1। और अगर हम बात करते हैं 1 6 8 9, ठीक है, तो इस तरीके का हमारा जो मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पर हम 6 लिख दे, दिस इज 6, तो दिस इज और 1/5। तो एक रो दिखे, दीज आर रो मैट्रिसेस, है ना, जिसमें रो की तरीके का हमारे प्रेजेंटेशन हो, तो दिस इज अ रो मैट्रिक्स। फिर हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है ना, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, है ना, जिसमें केवल एक कॉलम हो, तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स, a matrix, a matrix having only one column, a matrix having only one column is called a column matrix। मैट्रिक्स, ओके, या कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं। कॉलम वेक्टर, ओके। तो अगर हम इनके एग्जांपल्स लिखें तो इसमें क्या होगा, एक ही कॉलम आएगी, है ना, कॉलम के तरीके दिखेगी भी, जैसे 1 0 2, तो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। का ऑर्डर कितना है, एक ही कॉलम है और इसका 3 रोज है, तो 3/1। ओके, रोज हम लेफ्ट टू राइट गिनते हैं और कॉलम हम टॉप टू बॉटम गिनते हैं। ओके, 1 2, दिस इज का ऑर्डर कितना है हमारे पास, दिस इज 2/1, तो दिस इज कॉलम अगेन। यहाँ पर से हमने 2 लिखा तो ये 1/1, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है ना, क्योंकि कॉलम हमें 1 देखना है, रोज कितने भी हो उससे हमें नहीं मतलब है, बट कॉलम शुड बी 1। तो दिस आर द कॉलम मैट्रिसेस। ओके, आई होप समझ गए। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो, जैसे कि आप यू नो दैट कि जैसे हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज योर सम मैट्रिक्स। तो इसका मतलब मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होती है। अगर हमारे पास किसी रेक्टेंगल को स्क्वायर कब बनते हैं, जब साइड्स इक्वल होती है ना, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, या कह सकते हो कि इसी तरीके से जब मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर कब हो जाएगी, जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे, तो वो स्क्वायर के तरीके से दिखने लगेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स यू कैन राइट हियर। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो यू कैन जस्ट से इफ यू वांट टू राइट, हालांकि अंडरस्टूड है, समझ सकते हो। तो अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच, है ना, नंबर ऑफ रोज इन विच द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज is equal to
इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम है और वो n है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। किस ऑर्डर की, n ऑर्डर की, इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, दैट इज इक्वल्स टू ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमने कहा कि ए कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास ए आई जे जब लिखेंगे तो यहाँ पर n बाय n, है ना, यहाँ पर i भी मूव करेगा, i एंड j बोथ विल मूव फ्रॉम 1 to n, है ना। अगर हम इसको देखें, अगर हम कहें कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, है ना, तो वन ऑर्डर की हमारे पास क्या हो जाएगी, A11 और दिस इज योर 1/1। अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, समझ गए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, एक स्क्वायर के तरीके दिखे, तो दैट इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, वेयर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, ऐसे लिखेंगे A11 A12 A21 A22। तो हमने देखा दो रोज हैं इसमें और दो ही कॉलम है, और इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, है ना। इसी तरीके से अगर हमें लिखना हो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का लिखना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, तो दिस इज द मैट्रिक्स, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड etc। इस तरीके से हम मैट्रिसेस को, स्क्वायर मैट्रिसेस को लिखते हैं, जैसे नंबर ऑफ रोज और जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो दीज आर स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, बी टॉक अबाउट डायगोनल, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे कि हम इस 3/3 को ही देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी तो जनरल वे में भी पढ़ सकते हैं, बट हम 3/3 में देखते हैं कि कैसे हम, तो ये जैसे है हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ठीक। तो जैसे ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है, डायगोनल, है ना, हम डायगोनल की बात करेंगे। तो वी आर टॉक अबाउट डायगोनल। ओके, तो हमारे पास जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, दिस इज A11 टू A33, है ना, A11 से ANN कह सकते हैं, वहां तक का जो ये डायगोनल होता है, क्योंकि यू नो दैट रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में डायगोनल्स तो होता ही है, तो दो डायगोनल होते हैं, एक ये होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर। ओके, तो ये एक हमारे पास डायगोनल हो गया, और दूसरा जो हमारा डायगोनल होता है, अगर हम देखें, वी कैन सी हियर क्लियरली, हाँ, दूसरा जो डायगोनल है वो ए है, ये वाला, एक मिनट, इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये दो डायगोनल है ना। एक तो ये हमारे पास टॉप 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 कॉर्नर, है ना, लेफ्ट, टॉप लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर कॉर्नर से यहाँ पर हमारे पास बॉटम राइट कॉर्नर पे हम देख रहे हैं, और एक हमारे पास यहाँ पर बॉटम लेफ्ट से राइट टॉप कॉर्नर पे हमारे पे मिल रहा है। तो ये दो हमारे पास डायगोनल्स होते हैं, जब हमारे पास कोई स्क्वायर होता है, यू नो दैट, तो यहाँ पर दो डायगोनल्स है, एक ये है और एक ये है, ठीक है।
तो ये वाला जो डायगोनल है दैट इज योर इंपॉर्टेंट डायगोनल। तो इसका हम कुछ नाम रखते हैं, देखते हैं क्या नाम रखेंगे हम लोग। ओके, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज योर लीडिंग डायगोनल, या डायगोनल ही बोल दो केवल, डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल, या फिर इसे मेन डायगोनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायगोनल या सिंपली हम डायगोनल, ठीक है, अगर हम डायगोनल की बात करें तो हम इस वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम बैकवर्ड डायगोनल बोलते हैं, दिस इज योर बैकवर्ड डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल होता है और बैकवर्ड डायगोनल होता है। ओके, तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है वो हमारे पास डायगोनल इंपॉर्टेंट रहता है, कि हमारे पास जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका हमारे पास डायगोनल होगा। तो यहाँ पर अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं वो तुम्हारे पास क्या है, A11, A12, सॉरी A22, A22, A33, ETC, है ना। तो अगर हम यहाँ पर हम जनरल में बात करें तो AII, है ना, जो होगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होगा, है ना। तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल है, और डायगोनल हमारे पास इस तरीके से, ये वाला जो डायगोनल है इसे हम बोलते हैं मेन डायगोनल, ठीक है, दिस इज मेन डायगोनल या डायगोनल। और जब हम दूसरे वाले डायगोनल को बात करेंगे तो उसे हमेशा हम बैकवर्ड डायगोनल ही बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वी कैन से द मैट्रिक्स का नाम रख देते हैं, दिस इज 2 1 -1 3 -2 5 1 5 -3। ओके, तो दिस इज 3 by 3 मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर 2 -2 एंड -3, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 2 -2 और -3, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस वाले, यही मेन डायगोनल हुई हमारी ये वाली, ठीक है। तो दिस आर योर डायगोनल एलिमेंट, दिस इज 2 -2 एंड -3, है ना। तो ये हमारे पास डायगोनल हो गई, दिस इज योर डायगोनल, ये वाली डायगोनल, है ना, ये है डायगोनल हमारे पास, दिस इज योर डायगोनल। ओके, दिस इज योर मेन डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए कि नंबर ऑफ रोज इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो वहां पर डायगोनल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसके हम डायगोनल की बात करते हो, दैट इज योर मेन डायगोनल। ओके, अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअली। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये बोला गया है कि जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए, है ना, ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स A इज जस्ट इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n/n, ऑब्वियस सी बात है, शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम डायगोनल की बात करते हैं। इज कॉल्ड इज कॉल्ड अ डायगोनल
diagonal matrix is called a diagonal matrix, if aij is just equal to 0 for all I is not equals to j। I is not equals to j का मतलब I equals to j मतलब I वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अच्छा, ये चीज नहीं कह सकते कि डायगोनल में क्या पड़ा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0। ठीक है, तो यू कैन से अदर वर्ड्स भी आप इस तरीके से भी कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स, can say a square matrix is a diagonal matrix, if its non diagonal elements, जो डायगोनल में नहीं है ना, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, है ना, वो सारे के सारे क्या हैं, 0। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो यू कैन सी हियर क्लियरली here are 1 0 0 0 2 0 0 0 0। ठीक, तो हमारे पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाला 0 0 सारे 0, डायगोनल एलिमेंट्स पे कुछ भी पड़ा हो में से कोई लेना देना नहीं, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे 0 होना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3 और शुड बी स्क्वायर, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1। और अगर हम यहाँ पर बात करें 0 0 0 0, तो ये भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि नॉन डायगोनल पे तो 0 है ही, और साथ में डायगोनल एलिमेंट्स पे भी 0 पड़ा है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 0 0 1। ठीक है, दिस इज अगेन योर डायगोनल, है ना, 0 है हम खाली लिख दें, दिस इज ऑफ 1 by 1। तो दीज आर द डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये क्लियर हो गया कि नॉन डायगोनल, जो डायगोनल पे एलिमेंट्स नहीं है, वो सारे के सारे 0 है। ठीक है, डायगोनल पे क्या है, 0 है, नॉन 0 उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स को, कि हम किस मैट्रिक्स को हम स्केलर बोलते हैं। ठीक है, व्हाट विच मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ओके, सो स्केलर मैट्रिक्स, ओके, a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स ए जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम हो, और साथ में वो एक डायगोनल मैट्रिक्स हो, मतलब उसके अलावा सारे एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, और साथ में जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, लिख लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड a scalar matrix, called a scalar matrix if A is a diagonal matrix, है ना, ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, एंड ऑल द डायगोनल एंट्रीज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इक्वल, है ना, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल हो। ठीक है, तो यू कैन जस्ट से हियर, अगर इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यू कैन जस्ट राइट हियर, this is a is just equal to aij of order n by n, एक हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी, इज अ स्केलर मैट्रिक्स।
इफ पहली बात कि डायगनल है, तो डायगनल है इसका मतलब ए आई जे इज जस्ट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे, है ना। इसके लिए तो सारे के सारे नॉन डायगनल एलिमेंट सारे 0 होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि सारे डायगनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, है ना। तो यू कैन से कि दिस ए आई आई, दिस इज द डायगनल एलिमेंट, इज जस्ट समथिंग रियल नंबर के, है ना। कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं वेयर के इज एनी नंबर, ओके, कोई भी नंबर हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है इस जो है तुम्हारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। अगर हम थ्री ऑर्डर की स्केलर मैट्रिक्स को देखें, ठीक, तो आप ऐसे देख सकते हो, दिस इज के हेयर एंड 0 0 0 के 0 0 0 के, है ना। तो डायगनल एंट्री पे हमारे पास क्या है, के है। के कुछ भी नंबर हम डाल सकते हैं, 2 2 2 3 3 3 0 0 0, है ना। अगर हम यहाँ पर लिखते चाहें इसके अकॉर्डिंग, अगर हमने के बराबर 1 ले लिया तो ये 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। डायगनल तो है ही, डायगनल तो होना ही होना है, बट इट इज आल्सो नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 के बराबर हमने 0 रख दिया, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, 0 मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, ठीक है, ये सारी की सारी स्केलर मैट्रिक्स होती हैं, है ना। 2x2 ऑर्डर की अगर हम मैट्रिक्स लिखना चाहें तो दिस इज योर 2x2, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, है ना। यहाँ पर हम 2 डाल दें अगर के की जगह पर, तो हमारे पास ये, तो हमारे पास बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है ना। कुछ भी हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड योर स्केलर मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट डिफिनीशन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो एक स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज केवल 1 है, ठीक है, तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है, यहाँ पर 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है। तो आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स A is just equal to aij of n by n, obvious सी बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स is called an identity, called an identity or unit matrix if क्या है, कब उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। पहली बात तो है कि हमारे पास जो एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, या कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स इसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, है ना। और साथ में तुम्हारे पास दूसरा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स पे क्या पड़ा होना चाहिए, जो के है वो 1 ले ले, है ना, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर। तो दिस इज ए आई आई इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई, ठीक। तो अगर हम 1 ऑर्डर का लिखे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको लिखते हैं I1, और यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे डायगोनल एंट्री पे 1, दिस इज ऑफ 1 by 1 ऑर्डर। अगर I2, अगर सेकेंड ऑर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे तो हो जाएगा 1 0 0 1, दिस इज और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की। फिर I3 थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसे I3 से लिखते हैं, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। अगर हम 4 ऑर्डर की लिखना चाहें तो वी कैन जस्ट राइटिंग 4, दिस इज, हमें डायगोनल पे सारी एंट्रीज को 1 करना है, तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ओके। तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, दिस इज 4 by 4, ओके, दिस इज और 3 by 3। तो इस तरीके जो मैट्रिक्सेस होते हैं इनको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें हर एक डायगोनल एलिमेंट जो है 1 है ना। डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 है, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ओके।
और ऑर्डर क्लियर है, 2x2, 3x3, 4x4 एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ओके, नेक्स्ट डिफिनीशन की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज योर नल मैट्रिक्स। हम नल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? नल मैट्रिक्स नाम भी पता चल रहा है कि देयर इज ऑल द एलिमेंट्स इज जीरो, है ना। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो है, जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, दिस इज अ नल मैट्रिक्स, है ना। इस 3x3 ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स है ना। तो नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। नल मैट्रिक्स लिख लेते हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स और जीरो, है ना। अ मैट्रिक्स whose all elements आर जीरो, है ना। एक मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या है, जीरो हैं, उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स, कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। ओके, या फिर इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? तो कोई भी, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि स्क्वायर, जो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट नल मैट्रिक्स में स्क्वायर का होना जरूरी नहीं है। नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, बस उसकी कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट्स जीरो है ना। जो इसमें एंट्रीज हैं वो जीरो ही है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट की एंट्री नहीं है। अगर एक भी नॉन जीरो मिल जाएगा तो उसे जीरो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, उसे नल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। नॉन जीरो अगर एक भी एंट्रीज है, जैसे हमने, ठीक है, अगर 2, 3, 4 कोई भी नंबर अगर मिल जाती है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर, तो वो हमारी जो है नल मैट्रिक्स नहीं लेंगे। नल मैट्रिक्स की केवल कंडीशन ये है कि सारे एंट्रीज जीरो हैं, तो उसे नल में बोल देंगे, उसे नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें, तो दैट इज योर 0 0 0, दिस इज अ नल मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2, है ना। और अगर हम बात करें 0 0 0 0 0 0, ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2x3, है ना। तो एक चीज, ये नेसेसरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, नो। कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स, बस इंट्रीज सारी की सारी क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स which is called a null matrix are null matrices, ओके, ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर तो हम लिख ही रखे पहले से, ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड 2x3 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आई होप कि आपको ये टाइप्स मैट्रिसेस का समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को हम इक्वल कब कहते हैं? कब हमारे पास उनकी इक्वलिटी होती है? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है, उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, तब हम उनके इक्वलिटी की बात करते हैं। तो आइए जरा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब कहलाते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, equality of matrices, that is two matrices, two matrices, this is your A, this is your Aij, ठीक। इसका ऑर्डर हम m/n लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं उनको हम जरा देख लेते हैं। दो मैट्रिसेस हमारे पास जो है इक्वल तभी होंगे, पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमने अगर दूसरा आर और एस ले लिया, एक मैट्रिक्स ए ले ली और दूसरा बी ऑर्डर जो आर बाई एस के लिए, तो इसमें एम किसके बराबर हो? आर के बराबर होना चाहिए। एन किसके बराबर होना चाहिए? एस के बराबर होना चाहिए। तो इनको हम इक्वल बोलेंगे, लिख लेते हैं, आर इक्वल इफ, इफ नंबर फर्स्ट कि m जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? m इज जस्ट इक्वल टू r, या कह सकते हैं ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। यू कैन से कि नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। तो द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज इन a इज इक्वल टू
इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज इन बी, है ना। तो नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज इन बी। ओके, इन बी। ओके, सेकेंड कंडीशन, कॉलम्स भी सेम होने चाहिए तभी ऑर्डर सेम होगा। तो n इज जस्ट इक्वल टू s, यू कैन से हियर the number of columns in A equals the number of columns in B, है ना। A और B में जितने A में कॉलम है उतने B में भी होने चाहिए। पहली बात तो ऑर्डर की हो गई कि दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे for I is equals to 1 to up to m and j is just equal to 1 to up to n। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब कहलाएंगी? जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि जो पोजीशनिंग है एलिमेंट्स की, उन पोजीशन पे जो एलिमेंट्स यहाँ पर हो वही एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर भी हो, दूसरे मैट्रिक्स के अंदर भी हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिसेस बोलते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं a इक्वल्स टू बी, अगर हमने लिखा तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, m बाई n ये है और m बाई n है। दो नॉन, अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको इक्वलिटी की हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास ए आई जे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज जस्ट इक्वल टू होना चाहिए किसके? बी आई जे, है ना। अगर हम दो मैट्रिसेस को इक्वल कह रहे हैं, या ये कह सकते हो कि अगर A13 जो है वही हमारे पास B13 भी होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, है ना, इस तरीके से। ए आई जे B13 के इक्वल होना चाहिए, यू कैन से फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो यही दो दो हमारे पास मैट्रिसेस की इक्वलिटी की हम बात करते हैं। अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो हमारे पास वो इक्वल नहीं कहलाएंगी, ठीक है। और अगर ऑर्डर सेम है तब भी जरूरी नहीं इक्वल हो। इक्वल कब होंगे? जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ए आई जे इज जस्ट इक्वल टू बी आई जे, है ना। तो इफ यू आर जस्ट सेइंग हियर, if you are saying two matrices are equal, two matrices A and B are equal, अगर वो इक्वल हैं, two matrices A and B are equal, ठीक है। तो we can write here A equal to B, है ना। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? दिस इज योर A equal to B, अदरवाइज we write दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, ठीक है। दिस इज A is not equal to B, ओके। तो अगर हम देखें, दो मैट्रिसेस को इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। ओके, द मैट्रिसेस द मैट्रिसेस A is just equal to 3 2 1 x y and 5, ओके, एंड 1 -1 एंड 4, ओके। ये एक मैट्रिक्स हमने A ले लिया और दूसरी हमने एक मैट्रिक्स ले ली, एंड टेक B इज जस्ट इक्वल टू योर 3 2 1 -1 0 5 एंड 1 -1 एंड Z, ओके। ये टू मैट्रिसेस हमने ले ली A एंड B। और अगर हम कह रहे हैं इक्वल है, आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल तभी होंगे, ठीक है, इफ, पहली बात यहाँ पर जैसे ये पोजीशन कौन सी है? A21, है ना, मतलब सेकेंड रो है, फर्स्ट कॉलम A21।
तो ये 2 1 वाला एलिमेंट जो x है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के। तो ये तभी इक्वल होंगे जब x जो है वो -1 के इक्वल हो और जो y है वो 0 के इक्वल हो, एंड जो यहाँ पर z पड़ा हुआ है दैट शुड बी इक्वल टू 4। वो किसके इक्वल होना चाहिए, 4। तो इन दो मैट्रिसेस को हम इक्वल बोलेंगे। अच्छा, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उन्हें हम इक्वल नहीं करेंगे। नेसेसरी है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर हम कहें कि एक मैट्रिसेस हमने ले लिया, मैट्रिसेस हमने ले लिया, इसका ऑर्डर है 0 0 0 0, इसका ऑर्डर है 2/2। ओके, दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड दिस इज अ मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, है ना। इसका ऑर्डर है 2/3, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं। ये नल मैट्रिसेस जरूर है बट दीज आर नॉट इक्वल, है ना। नॉट इक्वल बिकॉज their order is not, orders are not equal, नॉट सेम। ओके, इनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे, तभी हम दो मैट्रिसेस को इक्वल कहते हैं। ओके, तो दिस इज आई विल रिकॉर्ड दिस लेक्चर इन 3 पार्ट्स बिकॉज मैट्रिक्स पोर्शन इज लेंदी, बट ये सेमी लेक्चर है। दो हमारे पास रिकॉर्ड करना था, बट इसको हम जो है 3 लेक्चर्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको बहुत ही बारीकी से करा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है ना, एडिटिव यूनिवर्सेस क्या होते हैं, है ना, उन सारे चीज। तो अभी तक आप इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस तक चीजों को सीखिए, और उनके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है, बेसिकली कभी कभी एक आधी प्रॉब्लम पूछ ली जाती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो अगर कभी हमारे पास मान लो हमने कहा कि 2 matrices is equal, here x and y 0 0, these are 2 matrices equal to 1 2 0 0। ओके, तो 110% क्लियर है कि तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास x है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1, और y किसके इक्वल होना चाहिए, 2। तभी हम दोनों मैट्रिसेस को क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं कह सकते। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर भी हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको जल्दी ही। ठीक है, तो आप स्टार्ट करिए मैट्रिसेस को सीखना, मैट्रिसेस के प्रॉब्लम्स को करना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को आप पढ़ लीजिए, 1 2 बार और रिकॉल कर लीजिए, और होपफुली आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको कहीं डिफिकल्टी होती है समझने में कि सर हमको ये चीज और थोड़ा सा बारीकी से बता दीजिए, या ये चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप कमेंट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की। अगर हम सर्व कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आप सभी लोग अच्छे से सीखिए चीजों को और मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से करिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।